डे 3 चैप्टर 1 साइंस का क्लास 10 का। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था लास्ट क्लास में, 4 टाइप की थी, तो उसमें से एक पढ़ ली थी, 3 बाकी थी, तो दूसरी टाइप की यहाँ दिखा रखी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन इन विच जिसमें आ कंपाउंड, जिसमें कोई दिया हुआ कंपाउंड स्प्लिट टूट जाता है इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए दिखा रखा है, सपोज कोई कंपाउंड ए था, ये एरो के उस तरफ टूट गया, किसमें? बी, सी या फिर डी, ई और भी लिख सकते हैं, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, जिसमें एक कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है। अब टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हम कितनी तरीके से किसी चीज को तोड़ सकते हैं? 4 टाइप का आता है। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल गर्म करके। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके। तीसरा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, सनलाइट की प्रेजेंस में। और चौथा आता है एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन, हीट को रिलीज करा करके। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन। पहला आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन पे। तो डिकम्पोजिशन को जब हीट की प्रेजेंस में कराया जाता है, when decomposition is carried out by the heating, जब गर्म करके तोड़ेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। एग्जांपल दिखा रखे हैं यहाँ पे, 2-3 एग्जांपल है। फेरस सल्फेट सॉलिड स्टेट में है, यहाँ ट्रायंगल जो दिखाया जा रहा है इसे डेल्टा बोला जाता है, इसका मतलब होता है हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो ये जो फेरस सल्फेट था ब्रेक डाउन हुआ Fe2O3 में, फेरिक ऑक्साइड में। फेरस सल्फेट का कलर जो होता है ग्रीन कलर का होता है, कलर याद कर लेने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। फिर फेरिक ऑक्साइड जो है ये रेड और ब्राउन कलर का होता है। जब ये ब्रेक होता है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगला दिखा रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी सिंगल सब्सटेंस था, इसे वापस हीट किया गया है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में सिंगल सब्सटेंस टूट गया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अगला आता है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, लेड नाइट्रेट। इसे हमने हीट किया, ये लेड ऑक्साइड में और नाइट्रस ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया। यहाँ पर भी एक सिंपल कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा फॉर्मूलों में ब्रेक डाउन हो। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर 3, लेड नाइट्रेट। इसे हमने हीट की प्रेजेंस में एक सिंपल कंपाउंड को 1, 2, 3 हिस्सों में तोड़ दिया, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन कहला रहा है, क्योंकि इसे हीट की प्रेजेंस में कर रहे हैं। यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट है वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये माना जाता है। तो ये पहला पार्ट पूरा हो गया टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन का, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन, जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कराया जाता है। व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल वाटर का डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं, वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है, इसे इलेक्ट्रिकल करंट पास कराया तो वो हाइड्रोजन पहला कंपाउंड, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे कंपाउंड में ब्रेक हो गया, तो एक सिंगल कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोला जाता है। तीसरा टाइप का रिएक्शन आता है फोटोलिटिक रिएक्शन, जब फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में, वो चाहे बल्ब का लाइट हो या सनलाइट हो। When decomposition is carried out in the presence of sunlight is called photolytical decomposition. For example, सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड स्टेट में है, जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में लाया गया, ये सिल्वर जो कि सॉलिड स्टेट में टूटा, क्लोराइड जो कि गैसेस स्टेट में टूटा। फिर इसी का दूसरा एग्जांपल आता है सिल्वर ब्रोमाइड जो कि सॉलिड स्टेट में है, तो HNU लिखा हुआ है, इसे भी हम सनलाइट पढ़ते हैं, या तो इसे ऐसे दिखा दो सनलाइट को, या फिर इसे ऐसे लिख करके दिखा दो एरो के ऊपर सनलाइट को। तो ये जो सिल्वर ब्रोमाइड था ये टूटा सिल्वर में जो कि सॉलिड स्टेट में है, ब्रोमाइड में जो कि गैसेस स्टेट में है। यहाँ पर नोट लिखा है इन दोनों रिएक्शन से रिलेटेड एक, कि इन द एक्सपोजर टू सनलाइट, जब सनलाइट में ये दोनों रिएक्शन कराई जाती हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो कि पहले वाला है टर्न्स ग्रे, तो ये कन्वर्ट होकर के ग्रे कलर का सिल्वर बना जाता है। फिर आगे लिखा है अबव मेंशन रिएक्शन, जो ये दोनों की दोनों रिएक्शन है जो हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाते हैं उसमें व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है। तीसरा टाइप हो गया पूरा। चौथा टाइप आता है थर्मल एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जो लास्ट में पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में, उसका अपोजिट है, वहां हीट रिलीज, वहां पर हीट एग्जिट हो रही थी, एंडो यहाँ पर हीट गेन होगी। तो द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो हम लेते हैं
किस किस रूप में, या तो हीट के रूप में या लाइट के रूप में और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। टू ब्रेक, तोड़ने के लिए रिएक्टेंट को दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में जरूरत पड़ती है, वो एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी निकलती है वो एक्सोथर्मिक, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन के चारों पार्ट पूरे हो जाते हैं। थर्ड जो टाइप था हमारा केमिकल रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड के सॉल्यूशन से वहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो द केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें मोर रिएक्टेंट एलिमेंट, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो कि कम रिएक्टिव है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से। एग्जांपल दिखा रखा है आयरन जो कि सॉलिड स्टेट में है, फिर साथ में रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से जो कि एक्वस स्टेट में है। एरो के उस तरफ अब इस रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ये कैसे पता चलेगा कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, वो चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो अभी ये कॉपर सल्फेट था, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, आयरन का सल्फेट जो कि एक्वस स्टेट में आ जाएगा, और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए कॉपर अलग होकर सॉलिड बन जाएगा। नोट में एक बात लिखी है, यहाँ पे जब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, किसी भी प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और उनके कलर में चेंज आ जाता है। आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश, जो आयरन का नेल पहले ब्लू कलर का था वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में इकट्ठा हो गया है और उसने चारों तरफ से आयरन को घेर लिया है, तो कॉपर का कलर दिखाई पड़ेगा। तो क्या लिखा है, आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर बाय decomposition of copper and blue color of copper sulfate change to dark green, और जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है सॉल्यूशन का चेंज होकर के डार्क ग्रीन होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरस सल्फेट, क्योंकि फेरस सल्फेट वहां इकट्ठा हो गया है।